बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेपर प्रेजेंटेशन आंसर शीट आप लोगों ने अपने बोर्ड पेपर में कैसे लिखनी है, टॉपर्स कैसे लिखते हैं, मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। और करेक्ट वे ऑफ राइटिंग योर आंसर इन योर बोर्ड पेपर, ठीक है, कि कौन सा वो करेक्ट मेथड है। आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगा, इन तीनों पे आपने इंप्लीमेंट करना है अगर आप अपने बोर्ड के पेपर देने जा रहे हैं, चाहे आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हो, 10th के हो, 11th के हो या 12th क्लास के हो। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेने के बाद, इन 3 पॉइंट्स को कंप्लीट सुनने के बाद, इन पे इंप्लीमेंट करने के बाद इंशाल्लाह आपका 100% रिजल्ट आएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कुछ पेपर्स, ठीक है। अभी आप लोग देखते जाएं कैसे कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं वो भी आपको बताऊं, और जो चीज आपने करनी है और गलती नहीं करनी उसे बड़े माइंड में रखना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। पेपर में जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो क्वेश्चन पेपर आपको एग्जामिनर आके देता है, ठीक है। तो वहां पे आप लोग रीड आउट करते हो कि यार ये क्वेश्चन है, पहले शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं फिर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो हमेशा कोशिश ये किया करें कि जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है, उससे आपने पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब जब आंसर शीट पे आप लोग लिखने जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेन हमारे पास पॉइंट आता है नंबर 1, ये जो क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन होता है सेम एज इट इज आपने आंसर शीट पे भी सेम लिखना है, ठीक है। अब इसमें तकरीबन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पेपर पे होता है वो आंसर शीट पे वो नहीं देते। मिसाल के तौर पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप आंसर शीट पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी निस्बत से वो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर की निस्बत से वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है। तो इस चीज का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। जो नंबरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर ये तो बड़ी कोई आम सी बात है, लेकिन ये पेपर में अगर आप लोग ये गलती करते हैं तो पूरा का पूरा वो आंसर क्रॉस कर दिया जाता है, ठीक है, जब एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा होता है। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स के क्वेश्चंस पेपर के आंसर शीट चेकिंग के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स फॉलो होते हैं, ठीक है। ये नहीं आप लोग कहेंगे यार आंसर तो ठीक है तो फिर क्यों। तो भाई जब एक रूल बना दिया गया कि इस रूल को आपको फॉलो करना है तो उस रूल को तो फॉलो करना होगा। अब आपका दिल लगे या ना लगे, लेकिन वो जो रूल्स बने हुए हैं उन्हें फॉलो आपको करना पड़ेगा अगर अच्छे नंबर लेने हैं। और मैं दुआ करता हूं कि जो जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं 100% मार्क्स हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, पाकिस्तान स्टडीज हो, मुताला पाकिस्तान हो, इस्लामियात हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में 100% जरूर लिखें। जो स्टूडेंट भी बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने जा रहे हैं, मैं दुआ करता हूं चाहे किसी भी सब्जेक्ट का आपका पेपर हो, आप तमाम स्टूडेंट्स, चाहे आप लोग इंडिया से वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, बांग्लादेश से देख रहे हैं, कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप तमाम स्टूडेंट्स, तो मैं दुआ करता हूं कि 100% मार्क्स हैं हर उस स्टूडेंट के जो एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेना चाहता है। तो आपने ये गलती कभी नहीं करनी नंबरिंग वाली जो मैंने आपको बता दी है, ठीक हो गया। नंबर 1 हमारे पास पॉइंट हो गया। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आंसर शीट में जब आप अपना आंसर लिख रहे होते हैं, कोई स्टूडेंट होते हैं क्वेश्चन की हेडिंग तो नहीं देते, ठीक है, जो कि गलत बात है। कोशिश किया करो क्वेश्चंस की हेडिंग दे दिया करो, नहीं टाइम वेस्ट होता। क्योंकि मैं खुद टॉपर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे स्टूडेंट ने, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने बोर्ड्स को टॉप किया है, और मैं तो बड़ा सख्ती के साथ इस चीज को कहता हूं कि जब आप लोग आंसर इतना लिख रहे हो, ठीक है, 2.5-3 घंटे आंसर लिखने पे लगा रहे हो, तो वहीं पे अगर आपका 1 मिनट क्वेश्चन लिखने पे लग जाता है तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। अपना क्वेश्चन लिखा करें, ठीक है, इससे खूबसूरती बनती है, ठीक है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। देखो एक एक्टर होता है, ठीक है, एक उसने सिंपल सी शर्ट पहनी है, ठीक है, उस शर्ट के ऊपर उसने एक और लेयर डाल दिया, कोट कर दिया, ठीक है, उसके ऊपर एक और लेयरिंग करता है। वो जितनी ज्यादा लेयरिंग करेगा तो उतनी ज्यादा खूबसूरती बनती है, ठीक है। तो सेम एज इट इज जब आप एक क्वेश्चन पेपर है और आंसर शीट है आपके पास, उसके अंदर जितनी लेयरिंग करेंगे, मतलब लेयरिंग से मुराद क्या है, वहां पे आप कपड़े तो नहीं पहना रहे, लेकिन एक आपके जो पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर है, जो आंसर पेपर है, उसके कपड़े क्या हैं, हेडिंग्स, ठीक है। जितनी ज्यादा हेडिंग्स देंगे मतलब कि उतने ज्यादा ब्रांड के कपड़े पहना रहे हो अपने आंसर शीट को, ठीक है। तो कोशिश करनी है जो भी आप आंसर अटेम्प्ट करें भाई इन चीजों को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। आपका परसेंटेज मार्क्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे इन ही पॉइंट्स को। भाई मैंने इंप्लीमेंट किया, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं डॉक्टर हूं, मैंने ये चीजें फॉलो की हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते थे।
आपको भी ये चीजें बता रहा हूं, आप लोग भी इन चीजों को फॉलो अप करो, 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो लेयरिंग आपने करनी है, मतलब हेडिंग्स लाजमी देनी है। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर जाने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस लर्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ पे जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं, ऑलरेडी मैंने काफी गेस्ट पेपर्स हो गए, मॉडल पेपर्स हो गए, एग्जाम्स पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है, टाइम टेबल्स हो गए, नाइट स्टडीज हो गए, डे टाइम हो गए, सब कुछ वीडियोस जहां पे आ रही हैं लर्नोलॉजी चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक भी यूट्यूब चैनल लर्नोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करके, ये जो लाइक का बटन है इसे प्लीज जरूर प्रेस कर दें। ठीक है, अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारे पास जो आंसर शीट में। ठीक है, आपने पहले क्या किया, नंबरिंग अच्छी कर ली। ठीक है, हमारे पास पहला पॉइंट। नंबर 2 आपने लेयरिंग करनी है। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जब भी आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, ठीक है, एक तो आपने टू द पॉइंट लिखना है। ठीक है, क्योंकि अब जो क्राइटेरिया आ गया वो है टू द पॉइंट वाला। पुराने जमाने में क्या होता था, लंबे लंबे आंसर लिखते जो, जितनी ज्यादा शीटें भरते जाओगे तो आपको नंबर मिलते जाएंगे, लेकिन अब वो वाला सिस्टम खत्म हो गया। आपने इस चीज को अपने माइंड से निकाला। हाँ, एक गलती करते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, एक लाइन लिखते हैं फिर एक लाइन छोड़ देते हैं, भाई मेरा आंसर बड़ा हो जाए। ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी अगर आप लोग अच्छे नंबर लेना चाहते हो। तो जब एक लाइन लिखते हैं तो उसके बाद सेकंड लाइन आपने लिखनी है। ये गलती नहीं करना कि एक लाइन लिखी उसके बाद दरमियान में एक लाइन छोड़ी, फिर एक लाइन लिखी, फिर एक लाइन छोड़ी। भाई इससे आप लोग सोचते हैं कि मेरा आंसर बड़ा हो जाएगा और एग्जामिनर मुझे अच्छे नंबर दे देगा, बहुत गलत सोचते हैं। ठीक है, तो जो बच्चा या बच्ची ये वाला काम करते हो छोड़ दो भाई। जब मेरे बहुत मेरे अपने क्या कहते हैं फ्रेंड्स पेपर चेक करते हो, ये चीज बताते हैं कि बड़े बड़े फनकार आते हैं पेपर में, तो आपने फनकार नहीं बनना। ठीक है, तो ये चीज आपने अपने जो एग्जामिनर पेपर चेकर को ये नहीं सोचना कि मैं उसे धोखा दूंगा कि भाई इससे इस तरीके से लिखूंगा, तो नहीं, ये गलत बात है। जब आपको बोर्ड खुद कहता है कि आपने कोई भी लाइन खाली नहीं छोड़नी तो नहीं छोड़नी। ठीक है, तो एग्जैक्टली फुल आपने भर के लिखना है। ठीक है, टू द पॉइंट लिखना है, हाईलाइट करना है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, ठीक है, उनको हाईलाइट जरूर किया करें। बहुत स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ बस लिखी जा रहे होते हैं, अपना कोटा पूरा करते हैं, तो ये गलत तरीका है। ठीक है, आपने ये तीनों चारों पॉइंट जो बता रहा हूं इस पे इंप्लीमेंट करना है आपने अपने पेपर में। ठीक है, टॉपर्स यही काम करते हैं, जबकि एक एवरेज या एक फेलियर स्टूडेंट ये चीजें नहीं करता। और टॉपर्स और जो दूसरा होता है अपना फेलियर होता है, उनके दिमाग में तो कोई फर्क नहीं होता, होते तो ह्यूमन बीइंग ही है। ठीक है, इंसान ही होते हैं, बट उनके जो वे ऑफ प्रेजेंटिंग पेपर होता है, प्रिपरेशंस होती हैं, सब कुछ। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि इस लर्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जो व्यूअर भी देख रहे हैं इस वीडियो को, इस चैनल के साथ, लर्नोलॉजी चैनल के साथ जुड़ जाएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, जो गाइडलाइंस हो सकेंगी, मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स भी टॉपर्स की लिस्ट में आओ। ठीक है, तो जब भी आप अपना आंसर शीट लिखना चाह रहे हो, अपना आंसर्स लिखोगे अपने एग्जाम में, नंबरिंग आपने बहुत बेहतरीन करनी है, करेक्ट नंबरिंग करनी है। नंबर 2 लेयरिंग करनी है। नंबर 3 आपने कोई भी लाइन वगैरह नहीं छोड़नी। जब एक क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसका आंसर कंप्लीट लिख लेते हैं, उसके बाद आप एक लाइन लगा सकते हैं, सेपरेशन लाइन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, कि ये वाला आंसर मेरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद सेकंड आंसर मैं स्टार्ट करने जा रही हूं या जा रहा हूं। ठीक है, तो आपने सेकंड आंसर, जब क्वेश्चंस का आंसर स्टार्ट करें तो एक सेपरेशन लाइन लगाएं, मतलब वो डिफरेंशिएट कर जाएगा। जब एग्जामिनर स्पीड में होंगे, पेपर चेक कर रहा होगा, ठीक है, तो उस वक्त इस चीज का आपको बेनिफिट मिलेगा कि वो आपका, मतलब ये नंबरिंग, क्योंकि वो रिकाउंटिंग भी होती है, बट आपने ये चीज सेपरेशन लाइन लाजमी लगानी है। नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं, डायग्राम्स। ठीक है, डायग्राम्स हो गई, ग्राफ हो गए, उसके बाद आप लोगों ने फ्लो शीट्स हो गई। ठीक है, जो भी आपने आंसर लिखा, एक आंसर, आप बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आंसर वर्ड्स में नहीं आ रहा, तो वर्डिंग में मिसाल के तौर पे उनसे सीक्वेंस नहीं बन रहा, तो आप एक फ्लो शीट बना दिया करें वहां पे। ठीक है, उससे भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। भाई ये 4 पॉइंट्स जो मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए हैं, इन 4 पॉइंट्स पे आप तमाम स्टूडेंट्स अगर इंप्लीमेंट कर लेते हैं
तो जो भी आपका बोर्ड का पेपर हो, एग्जाम पेपर हो, कोई भी आपका पेपर हो, आपके 100% मार्क्स आएंगे अगर आप इस मेथोडोलॉजी को, जो मैंने आपको मेथड बताया है अपने आंसर्स लिखने का इन योर आंसर शीट, तो इंशाल्लाह आपके 100% मार्क्स आएंगे। बाकी मैं और वीडियोस भी अपलोड होने वाली हैं बहुत जल्द। आपसे बस रिक्वेस्ट यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर हो सके तो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।